तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं लगभग सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट पे काम करने वाले म्यूचुअल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। यानी कि सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ये म्यूचुअल फंड माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 1,30,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। क्या इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट इसके वो जो स्टाइल है इसकी जो रिटर्न्स है उसको इम्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि कितनी रिटर्न्स कितने चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं। लास्ट हमने अगस्त में देखे थे इसके चेंजेस। आज नवंबर में पिछले 3 महीने में कितने चेंजेस, किन कंपनी से एग्जिट, किन कंपनीज में एंट्री, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर रिस्क रेशियोज और रिटर्न्स की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें चेंजेस की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है यूजुअली म्यूचुअल फंड। ना ज़्यादा एडिशंस करता है ना ज़्यादा डिलीशंस करता है। लेकिन कोई कंपनी सस्ते में मिलती है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। तो दो कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी और दूसरा इंडस टावर्स। ये दो कंपनीज हैं जिसको अगस्त से नवंबर में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा एडिशन किया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें फर्दर पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें से अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, आईटीसी, आईसीआईसी लिमिटेड। तो बैंकिंग सेक्टर पे काफी ज्यादा भरोसा चल रहा है, आईटी सेक्टर। और तीसरा मेजर सेक्टर यहां पर जाइडस लाइफ साइंस, सिप्ला, यानी कि यहाँ पर फार्मा सेक्टर। ये 3 सेक्टर पे ज्यादा पैसा ही लगाता है और यहाँ पर ही एडिशन किए हैं और सिमिलर कंपनीज में एडिशन करते हुए ये फंड नजर आया है। और लगभग अगर आप देखेंगे सभी ये जो कंपनीज हैं इसमें एडिशन है, जिसमें सबसे ज्यादा एडिशन जाइडस वेलनेस में किया है जिसमें एक अच्छा खासा स्टेक इसने खरीदा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, इन कंपनीज में अपने जो स्टेक्स हैं इनको अपग्रेड किया है और कुछ ज्यादा कंपनी से निकले नहीं है। एक इप्का लेबोरेटरीज है जहां से फंड निकला है और उसके अलावा बाकी कंपनीज देखिए बजाज, कोल इंडिया, वो सिमिलर कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में नजर आएगी। तो हाई क्वालिटी की वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है फंड। मेजर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है और उसके साथ 4 ऐसी फंड्स कंपनीज जहां पर ये और पैसा लगाता है वो है फॉरेन इक्विटी, अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल, मेटा आपका फेसबुक, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। ये 4 फॉरेन एंटिटीज में भी ये फंड पैसा लगाकर चलता है। अब इसकी रिस्क रेशियोज पे अगर हम बात करें, देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बीटा 0.57 के आसपास की है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.41% के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस फंड में नहीं देखने को मिलती है। शार्प रेशियो भी काफी अच्छी है। शार्प रेशियो दिखाता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितनी दे रहा है। पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ 12% के आसपास की पोर्टफोलियो जो कोर इक्विटी है उसके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा चेंजेस यहां पर इस फंड के पोर्टफोलियो में नहीं देखने को मिलते हैं। तो एक स्टेबल फंड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये फंड उसी चीज को हमेशा से कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आया है। रिसेंटली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक साल में लगभग 9% के आसपास की रिटर्न है। तो ऐसी मार्केट में 9-10% की रिटर्न अच्छी मानी जा सकती है। कंसिस्टेंट फंड है, देखिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल सभी में एक कंसिस्टेंट रिटर्न से म्यूचुअल फंड जनरेट करते हुए आ रहा है और अभी भी वही चीज को कंटिन्यू कर रहा है। तो स्टेबल फंड्स वाला, स्टेबल रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है जहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं देखने को मिलते हैं। वहीं रोलिंग रिटर्न्स के फेजेस में बात कर लें 2017 से अगर आप यहां तक देखेंगे तो 3 साल के फेज में अगर आप देख रहे हैं 2017 से 2025, इन 8 सालों में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ये फंड बीट करते हुए आ रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए चले आ रहा है। तो कंसिस्टेंटली फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। कभी 8-10% से ऊपर था, फिर थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखेंगे 2021 से 24 ये कुछ फेज था 6-8 महीने का, जब फॉरेन इक्विटी में बैन हुआ था तो थोड़ा सा इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन उसके बाद से फिर से इसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज की और अब फिर से रिटर्न्स आपको आते हुए नजर आ रहा है। एक टाइम था जब ये फंड लगभग 30% पैसा फॉरेन इक्विटी में लगा रहा था, देन आरबीआई ने फॉरेन इक्विटी बैन की जिसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट रुक गई। तो ये फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि इनकी मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही वहां पर चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली और उसके बाद अब फिर से फंड बैक ऑन ट्रैक पिछले 1-1.5 साल से है और अभी भी एक अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर आप एक ऐसे स्टेबल फंड की तलाश में हैं जहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं,
क्वालिटी कंपनीज को ऐड करके रखते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भी नहीं भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फंड आपको 25-30 या 50% की रिटर्न दे देगा। एक कंसिस्टेंट 15-16% की कंसिस्टेंट रिटर्न्स वाला फंड को देख रहे हैं तो ये फंड आपकी तलाश पूरी करता है। लेकिन अगर आप 25-30-40% के रिटर्न्स की तलाश में, तो ये फंड शायद आपके लिए उतना सुटेबल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।